Please comment Candle of Knowledge. Assalamu alaikum, my dear friends, my dear viewers, my dear students. Once again, I'm Candle of Knowledge. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, आपको मालूम हो कि हमने टेंसेस कैटेगरी के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू किए थे और आज हम उसका पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस आपने देखी हैं और उनको सीखा है और उसको अपने पास नोट भी किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में दूसरों को भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि हम इसको पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं और इसको हम चेंज कैसे करते हैं। लेट्स कैन एंड गेट स्टार्टेड। My dear friends, first of all, in the name of Allah, the most beneficent, most merciful, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये होता है इंग्लिश में हमारे पास बिस्मिल्लाह और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने वो पिछले जो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे वो टेंसेस आपको याद है या नहीं। अगर वो याद नहीं तो आप पहले जाएं और वो टेंसेस याद करें, उसके बाद पैसिव वॉइस की तरफ आप आएँ। क्योंकि अगर आप पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास आपको टेंसेस में कंफ्यूजन हो, टेंसेस आपको ना याद नहीं हो, तो आपको पहले टेंसेस याद करनी चाहिए और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ आना चाहिए। ये टेंसेस जो हमारे पास होते हैं एक्टिव एंड पैसिव में, जो हमारे पास टेंसेस जो हमारे पास बनते हैं वो टेंसेस की कैटेगरी के टेंस हमारे पास होते हैं और अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत मुश्किल की बात है। तो दोस्तों, ये बहुत मुश्किल बात है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, हैड। दोस्तों, आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, हैड। और इसका हमारे पास उर्दू पहचान यानी कि उर्दू रिकॉग्निशन जो मैंने आपके लिखे थे वो आपको याद होंगे या नहीं। वो क्या थे दोस्तों, सबसे पहले वो था आपके पास चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये होता था उसका उर्दू रिकॉग्निशन। दोस्तों, ये तो आपने याद कर लिया कि उसका उर्दू पहचान क्या था, मैंने आपको याद दिला दिया। और अगर आपको याद था तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपने सेंटेंसेस याद रखे हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के आगे की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है हैड बीन। दोस्तों, आपने क्या किया, पैसिव वॉइस में जब आप टेंस को चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास होती है वो आपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब में चेंज करनी होगी। जो कि मेरा मतलब ये है कि आपने अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसको आपने चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा जो कि हमारे पास होता है हैड बीन। तो दोस्तों, ये तो आपको याद आ गया कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था। और अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी जान चुके हैं, उर्दू की पहचान के बारे में भी हम जान चुके हैं और इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला। दोस्तों, फार्मूले में यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके सामने है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस आपके पास होते हैं, उन तमाम परफेक्ट टेंस अगर आपके पास वो फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, वहां पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। और इस थर्ड फॉर्म के हवाले से मैंने आपको यही बताया था कि थर्ड फॉर्म आपने पैसिव वॉइस से तमाम जितनी पैसिव वॉइस होते हैं उन सब में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। और इसके बाद मैंने आपको थर्ड फॉर्म के हवाले से एक और भी बात बताई थी कि हमारे पास पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, ये बात भी आपने याद रखनी है। दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हमारे पास इसका पैसिव में फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने परफेक्ट टेंस चेंज करना है पैसिव में तो इसका फार्मूला ये है। कैसे क्या कहते हैं ये फार्मूला, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास लास्ट में होता है उसको आपने लाना होगा, पहले ही लगाना होगा और उसके बाद आपने हेड बीन जो कि आपके पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेड बीन आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है और वो आपने पैसिव में जब पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करना हो तो वो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आपने
लगाना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने प्लस ऑर्बिटल फॉर्म लगानी होगी। प्लस ऑर्बिटल फॉर्म आपके पास क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इसके बाद आपने क्या करना है, बाय, जो कि बाय आप लगाते हैं और इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र आप करते हैं। अगर आप बाय नहीं लगाते तो आप सब्जेक्ट का जिक्र अगर करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप बाय का जिक्र, अगर आप सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने बाय मस्ट लगाना होगा, क्योंकि ये इसके रूल्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट। ये होता था हमारे पास रूल्स किसका, इंटरोगेटिव, सॉरी ये हमारे पास रूल्स होता है किस टेंस का, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाने का रूल्स होता है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा और उसके बाद हेड बीन, सॉरी उसके बाद आपने हेड लगाना है और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद ऑर्बिटल फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ये था हमारे पास नेगेटिव टेंस बनाने का फॉर्मूला। कौन से जमाने में, पास्ट परफेक्ट जमाने में। तो दोस्तों अभी आपके पास हो गया इसका अफर्मेटिव, सॉरी नेगेटिव टेंस बनाने का फॉर्मूला। इसको अब हम चेंज करते हैं पैसिव में। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना होगा और उसके बाद आपने हेड लगाना होगा और हेड के बाद आपने नॉट लगाना है। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट रखिए अपने पास, कभी भी आपने जो नॉट है ये आपने बीन के बाद नहीं लगाना है, क्योंकि बीन हमारे पास दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों अब हमारे पास बीन के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाय का जिक्र करते हैं। बाय का क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं। अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना चाहते तो वर्ब फॉर्म तक ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और ऐसा ही होता है पैसिव टेंस में। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है कि अगर आपने पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव हम बनाते ही इसलिए है कि वहां पर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, सब्जेक्ट हमारे पास वहां पर क्या होता है, गायब होता है दोस्तों, इसलिए हम पैसिव बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास क्या, फॉर्मूला नेगेटिव टेंस का पैसिव वॉइस में। और इसके बाद बात आती है कि आपने इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको उसी तरह आपको हेल्पिंग वर्ब जो आपको होता है उसको आपने आगे लगाना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा और सब्जेक्ट के बाद आपने ऑर्बिटल फॉर्म लगानी होगी और फिर लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ये फॉर्मूला हमें क्यों बताते हैं आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर, टेंसेस में। टेंसेस कौन से टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये उसी का इंटरोगेटिव फॉर्मूला है। तो दोस्तों अब इंटरोगेटिव फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं। पैसिव में दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना होगा, हेड को आगे लाना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक्टिव में है और इसी तरह फिर आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जो कि ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर एक्टिव में लास्ट में है उसी को आपने हेड के बाद लगाना है। फिर हेड के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया और उसके बाद आपने बीन लगाना है और बीन के बाद आपने ऑर्बिटल फॉर्म की जिक्र करनी है और फिर बाय लगाना है और एट लास्ट आपने सब्जेक्ट लगानी है। तो दोस्तों अभी आपके पास हो गया इंटरोगेटिव टेंस बनाने का फॉर्मूला। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये बात आप अपने पास नोट रखिए, इक्वेशंस मार्क आप ना भूलें। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास जितने भी होते हैं डॉट, सेमीकोलन, स्थिरा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जो हम कहते हैं उसको, ये हमारे पास जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, कॉमास होते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क। दोस्तों इसके बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप बताऊंगा कि पंक्चुएशन मार्क जब मैं वीडियो इसकी रिव्यू करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कितने पंक्चुएशन मार्क्स है और हम इसको कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एक इस्तेमाल के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की। ये हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए आपका फॉर्मूला जो आपके पास आपने यहाँ पर देखा, आपको बताया फॉर्मूला यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपके पास है बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एडिशन है तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ नॉट की। नॉट की एडिशन आपने कर दी किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। ये आपके पास बन गया नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस का फॉर्मूला। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इस तरह जैसे कि यहाँ पर मौजूद है आपने हेड लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होगा यहाँ पर जैसे कि मौजूद है, और इसके अलावा आपने क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा। ये एक एडिशन आपने यहाँ पर भी करनी है और आपके पास टेंस बन जाता है पैसिव में कौन सा टेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस पैसिव वॉइस का।
तो दोस्तों नॉट के बाद आपने क्या लगाया, बीन, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बस आपने इस प्लस के बाद यहाँ पर एक और प्लस लगाना है और दोनों के बीच आपने क्या करना है, नॉट लगाना है। नॉट और दोनों के बीच लगाया, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है नेगेटिव रेसिप्रोकेट का। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने किया ऑर्बिटल फॉर्म लगाई और उसके बाद बाय लगाया और उसके बाद आपने सब्जेक्ट का जिक्र किया। तो समझने के बाद आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। इससे ये मालूम होता है कि क्वेश्चन जो आपके पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास क्वेश्चनिया जो जुमला है, क्वेश्चनिया सेंटेंस है। तो दोस्तों ये आपके पास हो गया इसके फार्मूले और इसके बाद हम जिक्र करने वाले हैं किसका, कि हम इन फार्मूलों के तहत, इन फार्मूलों की हेल्प से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो उसकी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके पास है, मैं गरीबों की मदद कर चुका था। दोस्तों जब यहाँ पर कर चुका था, मैंने आपको टेंस से मैंने ये बात आपको बताई थी, कर चुका था जब आपने देखा तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। यदि आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब हम इसी फार्मूले को पैसिव में चेंज करेंगे। सो आपने इससे पहले क्या करना है, अफर्मेटिव टेंस बनाना है। वो टेंस आप कैसे बनाते हैं, और टेंस को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं के लिए इंग्लिश प्रोनाउन इस्तेमाल होता है आई तो मैंने लगा दिया। अब आई के बाद आपने क्या करना है, फार्मूला देखिए, फार्मूले में आपने हेड लगाया है ऑर्बिटल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पर हेड है तो हेड आपने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। हेड आपने लगा दिया। ऑर्बिटल फॉर्म क्या है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, मदद है या फिर गरीबों है या फिर की है या फिर कर चुका है, क्या है आपके पास यहाँ पर वर्ब। दोस्तों यहाँ पर वर्ब जो है मदद है। दोस्तों मदद हमारे पास यहाँ पर एक काम है और मैंने आपको बताया था कि काम हमारे पास वर्ब होता है। तो दोस्तों मदद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प। अब यहाँ पर आपने लिखा हेल्प। दोस्तों हेल्प तो आपने यहाँ पर लिखा, लेकिन यहाँ पर आपकी बात ऐसी है कि आपने वर्बिटल फॉर्म लगानी है क्योंकि आपके पास सेंटेंस परफेक्ट है। जब आपने वर्बिटल फॉर्म लगानी है तो हेल्प आपको क्या बनाना है, हेल्प। दोस्तों ये आपने लगा दिया वो हेल्प की थर्ड फॉर्म, आई हैड हेल्प्ड क्या, द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका था। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बन गया क्या, प्रेजेंट सॉरी ये आपके पास बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, द पुअर, आपने लगा दिया यहाँ पर द पुअर। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, हैड बीन, द पुअर, the poor had been, the poor had been। अब हेल्प को तो आपने लगा दिया, इसके बाद आपने वर्बिटल फॉर्म लगानी है। और हमारे पास क्या है, हेल्प। हेल्प की हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, हेल्प हमारे पास क्या होता है, हेल्प हम क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब हेल्प वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर। द पुअर हैड बीन हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जा चुकी थी। कहाँ, किसके जरिए, हेल्प्ड बाय मी, गरीबों की मदद की जा चुकी थी बाय मी, मेरे जरिए। यहाँ पर आपने देखा आई हैड हेल्प्ड द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका था या गरीबों की मदद की जा चुकी थी बाय मी, मेरे जरिए। दोस्तों दोनों सेंटेंस का मतलब सेम होता है, बस इसको पैसिव हम क्यों बनाते हैं ये जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना है उसके साथ आपने बाय भी नहीं लगाना है, अगर आप इसका जिक्र नहीं करते तो आपके पास ये पैसिव बन जाता है हेल्प की तरफ कौन तक यहाँ तक। तो पैसिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसकी इस्तेमाल करने की जरूरत हमें पड़ जाती है, क्योंकि हम सबसे का जिक्र जब नहीं करते तो हम यहाँ पर वर्ब की तरफ कौन के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं और ये हमारे पास पैसिव बन जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, क्या इनाम रेलवे स्टेशन पर काम कर चुका था। अब यहाँ पर कर चुका था, यहाँ पर ये नहीं मालूम हो कि हमारे पास परफेक्ट टेंस है और उसके लिए आपने क्या करना होगा, अफर्मेटिव बनाना होगा। अफर्मेटिव बनाने के आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या इनाम, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आप जरा और से देखें, इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे ये मालूम होता है कि
सेंटेंस आपके पास समझ लिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, क्या से हमारे पास मालूम है कि हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस है। तो दोस्तों अब आप क्या करते हैं, दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस आपके पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आपके पास ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसका फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने देखिए हमने अफर्मेटिव का फार्मूला इस्तेमाल किया जब हम आई हैड हैव बिफोर का सेंटेंस जो बना रहे थे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करना है जब आपने ये यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इसकी वजह ये है कि आप लोगों में से एक मेरा दोस्त है जिसने कमेंट किया था कि सर आप ये सेंटेंस बनाते हैं उसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस ये नहीं बनाते, और मुझे हमेशा इंट्रोगेटिव टेंस में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही होती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, तो मैंने उसको बताया कि चलो मैं एक सेंटेंस आपके लिए अगली वीडियो में लिखूंगा और आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस आपके पास है और सेंटेंस आपने कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, फार्मूले के इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। दोस्तों फार्मूले में आपके सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोगेटिव में हेड। आप यहाँ पर लगाएंगे हेड। क्या किया आपने, हेड लगाया। अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेड के बाद आपके पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, इनाम रेलवे स्टेशन पर काम कर चुका है। हेड इनाम अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगा दिया, हेड इनाम वर्ड क्या किया हमने सर फॉर्म लगाया वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास के बाद वर्ब फॉर्म की मतलब जो वर्ब की तरह फॉर्म लगाई जाती है, हेड इनाम वर्ड। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेड इनाम वर्ड ऑन द रेलवे स्टेशन। ये आपके पास बन गया एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इनाम रेलवे स्टेशन पर काम कर चुका था, हेड इनाम वर्क ऑन द रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये सेंटेंस क्या आपने बनाया, ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, फार्मूले के तहत आपने ऐसी ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। जो कि मेरा दोस्त अर्शद नाम का एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कमेंट किया था कि आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं और मुझे इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सेंटेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन थी। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बाकी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे सीखना चाहते हैं, जो कैंडल ऑफ नॉलेज के स्टूडेंट हैं, और उन सबसे मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस आप बना चुके हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि सेंटेंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अर्शद के लिए इसलिए बनाया क्योंकि उसी को इसमें कंफ्यूजन थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इससे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपके पास फार्मूले हैं। जब आपके पास फार्मूले हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका अब हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, हेड लगाना होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड तो आपने लगा दिया, अब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या बचता है, द रेलवे स्टेशन। हेड द रेलवे स्टेशन, हेड द रेलवे स्टेशन। अब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, बीन। हेड द रेलवे स्टेशन बीन। बीन के बाद आपने क्या लगाना है, वो फॉर्म वर्ड। क्या किया यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म लगाई वर्ड की, हेड द रेलवे स्टेशन, हेड बीन, हेड द रेलवे स्टेशन बीन वर्ड ने बीन लगाया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जिक्र करते हैं सब्जेक्ट का, और उससे पहले आपने बाय लगाना होगा। बाय के बाद आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है इनाम। तो दोस्तों ये आपके पास बन गया सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सी कैटेगरी का,
पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इसको हमने पैसिव में बनाया और पैसिव के साथ हमने इसको एक्टिव में भी बनाया। और अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर मेरा वीडियो अरशद देख रहा है तो मैं उसको भी कह रहा हूँ कि अगर अरशद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट दोबारा भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा भी रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको इसके सिवा आपको कोई और सेंटेंसेस चाहिए, कोई और तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मेरा मिशन ही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हुए किसी को कुछ सिखा सकूं, दूसरों को अपना इल्म पहुंचा सकूं। मेरी कोशिश ये है, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि बेटा स्टूडेंट वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, जब वो स्टूडेंट दूसरों को सिखाता है तो वो खुद इतना कुछ सीख लेता है कि उसके पास इल्म का दरियाब होता है। दोस्तों, अगर इल्म बढ़ाना चाहते हो तो दूसरों को सिखाना शुरू करो, और दूसरों को जब आप सिखाओगे तो आपके पास जो आपका इल्म होगा ये दरियाब यानी समुंदर की तरह बढ़ने लगेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।